हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशन ऑफ लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ना। ऐसे ही कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हम सारे बेसिक्स हम यहाँ पे लर्न करेंगे और जो हमको सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या रहेगा हमारा कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखें जैसे हमारे पास में ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये सब जानते हैं आप लोग। अब इसका इक्वेशन क्या होगा एक्स एक्सिस का। अब देखो ध्यान से, इसमें हमने राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिए हैं 1 2 3, अच्छा ये यहाँ 4 हो जाएगा, और ऐसे लेफ्ट साइड में क्या ले लिया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेट, अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 2 पे अगर इसकी हम बात करें कोऑर्डिनेट की, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स वाई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x होगा 2 और y होगा 0। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा x 4 और y होगा 0। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होता है ओरिजिन पे 0 0 है ना। फिर हम अगर यहाँ पे चेक करें -1 पे क्या होगा, -1 x होगा, y क्या होगा 0। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे चेक करें, देखो यहाँ पे क्या होगा -3 होगा x, y होगा 0। तो देखो ध्यान से कि इस एक लाइन में हमारा x तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 4 है, यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, लेकिन y चेंज नहीं हो रहा है। y यहाँ भी 0 है, y यहाँ भी 0 है, y यहाँ भी 0 है, y यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है। मतलब क्या हुआ कि y एक्चुअली इस लाइन में y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। गॉट द पॉइंट। इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे y हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा, और इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है y = 0। प्लीज नोट इट, है ना। क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, ये होता है y = 0। ठीक है, ऐसे ही अब बात करें हम y एक्सिस की, है ना। y एक्सिस पे क्या अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे ये y = 0 है, इसका x = 0 हो जाएगा। कैसे होता है देखो, नोट करो। जैसे हम बात करें यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,3 होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो 0,2 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो 0,-1, ऐसे यहाँ बात करें तो 0,-3। मतलब क्या देखते हैं कि इसमें y एक्सिस में आपका y3 है, 2 है, ठीक है, यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, तो y क्या है चेंज हो रहा है, लेकिन x चेंज नहीं हो रहा है। x देखो यहाँ भी 0 है, इस पॉइंट पे यहाँ भी 0 है, इस पॉइंट यहाँ ओरिजिन में 0 है, यहाँ भी देखो x 0 है, यहाँ भी x 0 है। मतलब क्या हो रहा है कि y एक्सिस में x की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है, और इसीलिए हम y एक्सिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशन x = 0। ठीक है ना, तो नोट इट डाउन ऑल्सो। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, ये होता है x = 0। ठीक है, अच्छा अब हम एक देखते हैं कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और किसी एक पॉइंट से पास होता हो। सपोज हम ड्रॉ करते हैं 3 से पास होता हुआ एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन आपका क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पहली बात तो ये। ठीक है, इसके पैरेलल है ये। दूसरी बात, पास कहां से हो रहा है, पास हो रहा है 3 से। तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, देखो इसको ध्यान से देखो आप, यहां पर -1 के आगे ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा -1, कितना होगा 3 होगा। x यहां पे -1 है और y कितना है 3 है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसके सामने बात करूं, देखो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे x कितना होगा -3 होगा, y कितना होगा 3 होगा। ठीक है, ऐसे में बात करूं, देखो 2 के सामने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे x 2 होगा और y कितना होगा 3 होगा। ठीक है, ऐसे 4 के सामने देखो यहाँ पर x कितना होगा 4 होगा और y कितना होगा 3 होगा। तो देखो ध्यान से आप कि हमारा यहाँ पर x क्या है, x -3 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, सॉरी ये पॉइंट जो है तो 0 वाला है यहाँ पे x, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे
4 है ना, तो x क्या है, चेंज हो रहा है, लेकिन y क्या है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, मतलब y चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। गॉट द पॉइंट। मतलब इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या बोलेंगे हम, y इक्वल टू 3। अब इसमें क्या क्या स्पेशल बातें हैं। पहली बात तो ये लाइन जो है ये x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब x एक्सिस से पैरेलल है, साथ में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस x एक्सिस से 1 2 3 यूनिट्स का है। तो मतलब इस लाइन को डिफाइन कैसे करेंगे हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड इट इज 3 यूनिट्स अबव फ्रॉम द x एक्सिस, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 3। क्या बोला मैंने कि सपोज आपसे कोई क्वेश्चन बोलता है, क्या क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, प्लीज नोट इट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, parallel to the x axis and distance is its distance from x axis is 3 units above, 3 units above x axis, above x axis। ऐसा ये आपका क्वेश्चन है कि ऐसी लाइन का इक्वेशन जो x एक्सिस से पैरेलल है और यहाँ से कितना, x एक्सिस से 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है और ऊपर है, x एक्सिस से ऊपर है। अगर नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ऊपर है तो उसका आप बताओ इक्वेशन क्या बोलेंगे आप उसको, y इक्वल टू 3। इट्स इक्वेशन विल बी हाउ मच, इसका इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3। अब देखो आप कि x एक्सिस का क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू 0। अब x एक्सिस से जो पैरेलल है और ऊपर है 3 यूनिट्स, उसका क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3। मतलब अगर कोई हम लाइन बोलेंगे कि इसके पैरेलल है और नीचे है, मतलब -2 से पास हो रहा है, क्या हो रहा है, -2 से पास हो रहा है। अब इसका इक्वेशन क्या बोलोगे आप, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -2, ठीक है ना। ये आपको समझ जाना है कि जब भी कभी आप बोला जाएगा कि ऐसी कोई लाइन का इक्वेशन जो x एक्सिस के पैरेलल है और इतने डिस्टेंस पे है ऊपर या इतने डिस्टेंस पे है नीचे, तो आपको समझ जाना है कि उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू समथिंग। अगर ऊपर है तो पॉजिटिव नंबर बोल देंगे, नीचे है तो नेगेटिव नंबर बोल देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जब वो x एक्सिस के पैरेलल है। अब मैं ऐसे बात करूं कि अगर y के पैरेलल है तो क्या करेंगे उसके लिए, आप देखो उसके लिए मैं एक ड्राइंग अलग बना लेता हूं, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखो अगर मैंने ये बना लिया ड्राइंग, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ओके। नाउ ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, 0 1 2 3 4 1 2 3, देखो ये -1 -2 -3 1 2 3 4, और ऐसे ही ऊपर ले लेंगे 1 2 3 4 एंड हियर -1 -2 -3। देखो अब हमारे पास में क्वेश्चन है कि ऐसी लाइन का इक्वेशन बताइए जो y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस से सपोज वो कितने यूनिट्स पे है, वो 4 यूनिट्स पे है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 4 यूनिट्स कहाँ पे है, राइट साइड, ठीक है। तो 4 यूनिट्स आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन आपने x के 4 से पास होता हुआ आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बोलेंगे कि इसका आप इक्वेशन बताओ, ठीक है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे इसके पैरेलल था ये और 3 से पास हो रहा था तो y इक्वल टू 3 बन गया था। तो अब यहाँ क्या बोल दोगे आप, ये इसके पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका होता है x इक्वल टू 0। तो इसके पैरेलल जो भी लाइन होगा s इक्वल टू समथिंग, अब वो समथिंग क्या है, यहाँ 4 है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा कितना, x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझना है, ये फटाफट आना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी बातें बेसिक्स हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब लॉजिक भी समझ सकते हो कैसे, देखो यहाँ पर आपका इसके सामने आएगा, इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूँ तो होगा ये 4,1, ठीक है। यहाँ पे x कितना है 4 है, y कितना है 1 है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 के सामने y पे, इस पॉइंट में क्या होगा, ये हो जाएगा 4,3, ठीक है। अब मैं इसके बात करूँ -1 के आगे, तो देखो ये जो पॉइंट होगा ये 4,-1,
यहाँ देखो -2 के सामने ये कितना हो जाएगा 4, -2। मतलब क्या देख रहे हैं हम, देखो यहाँ पे 4 1 है, 4 -1 है, 4 -2 है, 4 3 है। मतलब क्या हो रहा है, आपका जो यहाँ पे y है देखो चेंज हो रहा है, लेकिन x चेंज नहीं हो रहा है। x क्या है 4 है, 4 है, 4 है, 4। मतलब इसका इक्वेशन क्या बनेगा x = 4। ऐसी और कोई लाइन है ही नहीं जहाँ पर x सेम हो, सिर्फ यही लाइन ऐसी आएगी जहाँ पर x क्या होगा, सिर्फ 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपका इसका जो डिफाइन कैसे करेंगे, आप बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा x = 4। ठीक है, और ऐसे ही अगर लेफ्ट साइड से पास होता है, सपोज यहाँ से पास होता है ना, -3 से पास हो रहा है, अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिमिलर लॉजिक से क्या बना देंगे आप, इसका बना देंगे आप कि क्या बना देंगे x = -3। ठीक है, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी को लेकर मैं अगर बोलूं कि सपोज आपका इस तरह से कोई आपका इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, अब इसके पैरेलल ये एक लाइन जा रही है। ठीक है, और यहाँ से कितने से पास हो रही है, ये पास हो रही है h से। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा y = h। गॉट द पॉइंट। या फिर अगर हमारे पास में कोई ऐसी एक्सिस है, अगेन हमारा ये x एक्सिस और ये हमारा देखो ये y एक्सिस, अब यहाँ से पास हो रही कोई लाइन जो पैरेलल किसके है, वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। ये लाइन क्या है, देखो ये ओरिजिन है, अब इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल, ये y एक्सिस के पैरेलल ये हमारी लाइन है, और यहाँ जो पॉइंट है सपोज ये h है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसका बन जाएगा x = h। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x = h। ऐसा, तो ये आपको समझ जाना है। ठीक है ना, ये हमारी छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, और आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सो हमारा फर्स्ट फॉर्म क्या दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है ना, हमारे पास में ये XY प्लेन है। ठीक है, जिसमें कि हमें ये एक लाइन जो है ये पास हो रही प्लेन से, इस लाइन को हमने बोल दिया सपोज लाइन इज L। ठीक है, अब इसमें हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है एक पॉइंट गिवन है, सपोज इसमें हमको एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज A, जिसका कि कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, और क्या गिवन है हमको इस लाइन का हमको क्या गिवन है, और हमको स्लोप गिवन है। ठीक है, मतलब हमको इस लाइन का स्लोप गिवन है, सपोज स्लोप कितना है m। ठीक है, अब कहता है कि आप इस लाइन का इक्वेशन फॉर्म करिए। ठीक है ना, तो देखो इसमें हमको सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास में पॉइंट। ठीक है, पॉइंट, कौन सा पॉइंट, A, x1, y1। साथ में हमको क्या गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L = m। ठीक है, ये दो चीज़ गिवन है हमको। अब क्या करेंगे, हम इस लाइन में कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, देखो जो मैंने पॉइंट बात कर रहा हूँ, सपोज इसमें कोई पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है XY। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट है नोन पॉइंट, आपको नंबर्स मालूम रहेंगे, और ये है अननोन पॉइंट, है ना। ये पॉइंट कहीं भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कि लेट, मैं लिखूंगा क्या, कि एनी पॉइंट ऑन द लाइन, है ना, लेट P x, y be any point on the line। ठीक है, ऑन द लाइन L। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया है, ये वेरिएबल रूप में रहेगा। ठीक है, जबकि ये जो रहेगा ये नोन पॉइंट है। ठीक है, 3, 4, 4, 1, है ना, इस तरीके से ये नोन रहेगा, लेकिन ये आपको नोन नहीं है, ये अननोन पॉइंट। ठीक है, इसके जो वैल्यूज़ हैं ये अननोन है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि हमें अब ये 2 पॉइंट हो गए, एक ही हमारा नोन पॉइंट और एक अननोन पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट आपको मालूम हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 / x2 - x1। तो वही काम कर लेंगे यहाँ पे हम। ठीक है ना, तो हमारे पास में इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L विल बी इक्वल टू,
क्या बोलेंगे हम, देखो ये हमारा एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, तो पहले वाई वाई को हमने इसमें सेपरेट किया और फिर नीचे डिनोमिनेटर में एक्स एक्स को, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन, क्या बन जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, एक्स माइनस एक्स वन, ये हमको मिल गया। लेकिन स्लोप तो गिवन है हमको स्लोप तो ये गिवन भी है, क्या बोलेंगे हम, बट स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, या गिवन लाइन, जो हमारा लाइन कौन सा एल है, इक्वल टू एम, ठीक है। हमने दो पॉइंट से स्लोप क्या निकाला, ये निकाला, लेकिन हमको स्लोप गिवन क्या है, ये गिवन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। देयरफॉर m इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। अब क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे क्या हो जाए, उससे हो जाएगा m x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन। अब इसी को आपने थोड़ा ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया कि y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। ये बन गया देखो आपका इक्वेशन, ठीक है। किसका इक्वेशन, कि जब आपको किसी भी लाइन का स्लोप गिवन है और उस पॉइंट पे उस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है ना, तो उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म हम इसको बोलेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा, अब एक छोटी सी बात आपसे और डिस्कस करूंगा मैं, कि देखो आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अभी तुमको दिख रहा है ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। सपोज कोई ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है ना, मतलब आपको यहाँ पे सपोज आपको दिया हुआ है लेट x1 कॉमा जो y1 है ये क्या है 0,0 है ना, जो भी x1 y1 क्या हो गया, ये 0,0 मतलब ओरिजिन, ठीक है ना, तो वो लाइन क्या ओरिजिन से पास हो रही है। तो ऐसे में इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप यहाँ करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिल जाएगा, मैं ये सपोज ये एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस, ये आपका y1 हो जाएगा 0 इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन कितना है भी 0। तो देयरफॉर क्या मिल गया आपको, ये मिल गया y इक्वल टू एम एक्स। देखो ये आपको इक्वेशन मिल गया, मतलब कि अगर आपके पास में इस तरह का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स, तो आप ये समझ जाइए कि ये कैसी इक्वेशन है, ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये समझ जाना है कि जब भी कभी आपको ऐसा कुछ इक्वेशन मिले कि y इज इक्वल टू एम एक्स मिले, तो आपको समझ जाना है कि ये किसका इक्वेशन है, एक ऐसी लाइन का जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लेते हैं हम, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास में एक XY प्लेन है, अब इसमें एक लाइन पास हो रही है, ठीक है। सपोज हमारे पास में एक ये ऐसी लाइन पास हो रही है, ओके, लाइन L, ठीक है। अब इसमें वो गिवन क्या क्या है, हमको गिवन है स्लोप, मतलब इस लाइन का हमको स्लोप गिवन है। क्या क्या गिवन है हमको, इस लाइन का पहली बात तो हमको स्लोप गिवन है m, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इस लाइन का हमको इंटरसेप्ट, कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। देखो ये y एक्सिस में कहाँ पे कट कर रही है, ये y पे सपोज c पे कट कर रही है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा ये y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस हुआ, तो 1 2 3, तो सपोज ये 3 से कट कर रही है, ठीक है। ये क्या है 3 से कट कर रही, तो वैसे ही यहाँ पे क्या, ये c पे कट कर रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका होता है 0,3, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा 0,c, ठीक है। ये मतलब हुआ, तो दो चीज़ें हमको गिवन है, एक क्या गिवन है कि y एक्सिस में वो इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रही है, मतलब कट कहाँ पे कर रही है, और दूसरा इस लाइन का ही जिसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है उसका हमको स्लोप गिवन है, ठीक है। अब इतने की हेल्प से हमको इक्वेशन बनाना है लाइन का, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं हमको गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन हमारे पास में क्या है, हमारे पास में स्लोप गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन कितना गिवन है m, फिर y इंटरसेप्ट गिवन है हमको, y इंटरसेप्ट हमको गिवन है, कितना है वो c है। तो ये पॉइंट क्या हो गया है ना, ये पॉइंट क्या बन गया 0c। आप क्या बोलेंगे, लेट हमने इसको पॉइंट का नाम दे दिया, सपोज दिस इज a, ओके, और दिस इज a, तो हमने बोल दिया कि
line is given line is intercepting y axis at a, y axis at a या y एक्सिस एट c बोल दो, ठीक है ना। सो पॉइंट इज दैट इज ए पॉइंट, क्या है वो 0, c, इस तरीके से, ठीक है। c पे वो इंटरसेप्ट कर रहा है और वो पॉइंट क्या हो गया a, उसको कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे 0, c कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या बोलेंगे, हम इस पे कोई पॉइंट लेते हैं, इसी लाइन पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया। सपोज हमने पॉइंट ले लिया p और कोऑर्डिनेट उसका है x, y, ठीक है। ये हमने अपने आप से एज्यूम कर लिया। क्या कहा हमने कि लेट p x y बी एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, ऑन गिवन लाइन, और लाइन क्या है L, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो दो पॉइंट हो गए। एक पॉइंट तो ये हो गया जो भी हमने एज्यूम किया, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, हमको ऑलरेडी मालूम है ना, कि 0, c हमको ऑलरेडी मालूम है और p x y ने एज्यूम कर लिया। तो अब दो पॉइंट हो गए, तो हम इस लाइन का क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, और स्लोप हमको ऑलरेडी मालूम है, स्लोप कितना है m है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे हम, नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन L इक्वल्स टू, क्या बोल देंगे हम, y को सब्ट्रैक्ट करेंगे नोमीटर में और x को सब करेंगे, मतलब y माइनस c, क्या मिल जाएगा, y माइनस c अपॉन x माइनस 0, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसी को थोड़ा सा इक्वल क्या कर देंगे हम, y माइनस c अपॉन x, ठीक है। अब हमको स्लोप तो ऑलरेडी गिवन है कि स्लोप कितना है m, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू m, देयरफॉर m इज इक्वल टू y माइनस c अपॉन x। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा mx, क्या हो जाएगा mx इक्वल्स टू y माइनस c, अब c इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mx प्लस c इक्वल्स टू y। मतलब हमने इसको क्या लिख दिया, हमने बोल दिया कि y इक्वल टू mx प्लस c। नाउ देखो ये हमारा बन गया इक्वेशन, ठीक है। ये कैसा इक्वेशन है, ये हमारे इस लाइन का इक्वेशन है, जबकि वो गिवन क्या क्या है, m हमको स्लोप गिवन है, और दूसरा y में कट कहाँ पे कर रहा है वो हमको c गिवन है, ठीक है। तो इन दो की हेल्प से हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। देखो आपने क्या क्या लर्न कर लिया, एक आपने ये इक्वेशन लर्न कर लिया कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ये हमारा पहला इक्वेशन था। इसमें क्या गिवन था, इसमें हमको x1 और y1 ये हमको पॉइंट मालूम था उस लाइन पे, और हमको स्लोप मालूम था। दूसरा हमने क्या निकाल लिया, ये इसमें क्या मालूम है हमको, ये हमारा दूसरा हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें हमको उस लाइन का स्लोप मालूम है, और वो लाइन y में कट कहाँ पे कर रही है हमको वो मालूम है, ठीक है। ये दो चीज़ें, तो दो हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगला करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब हमको कोई लाइन में 2 पॉइंट दिए रहेंगे और उनकी हेल्प से हमको इक्वेशन उसका बनाना है। मतलब जैसे हमको सपोज ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, सपोज ये हमारा लाइन है, ओके, ये हमारा लाइन L है। अब इसमें 2 पॉइंट हैं, ठीक है। सपोज हमने एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है ना, ये हमारा एक पॉइंट हो गया A x1, y1। सपोज ये हमारा पॉइंट हो गया B, क्या हो गया ये हमारा हो गया x2, y2। ये 2 पॉइंट हमको गिवन है, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम कि हमको गिवन क्या है। गिवन है हमको पॉइंट A क्या है वो x1, y1, और पॉइंट B, ठीक है, ये हमारा क्या है x2, y2, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, समझे। ये कोई भी हमने क्या बोला कि P x, y कोई एक पॉइंट है, आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट है ना, अननोन पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने कह दिया कि लेट P x, y बी
एनी पॉइंट ऑन द लाइन L। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, देखो 3 पॉइंट हो गए। अब 3 पॉइंट हो गए, तीनों क्या है, एक ही लाइन में है, तो अब हम उसका स्लोप कई तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। स्लोप हमारा AB का जो होगा, स्लोप हमारा AP का जो होगा, स्लोप हमारा BP का जो होगा, ये तीनों स्लोप क्या होंगे, सब सेम होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग तरीके से स्लोप निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे, और उससे हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। बस इतने करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या बोलते हैं, A और B जो है इसी लाइन पे है, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है ना। नाउ एज A x1 y1 and B x2 y2 are on line L, therefore slope of line L, लाइन कौन सी है, लाइन तो यही है, लाइन L है। ठीक है ना, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, हम क्या बोल देंगे, स्लोप बोल देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास में क्या बोल देंगे कि हमारे पास में P और A या A और P, हमारे पास 2 पॉइंट ये भी हैं, है ना। नाउ ऑल्सो A एंड P, A क्या है, x1 y1 एंड P x y आर ऑन लाइन। ठीक है, किस पे हैं ये, लाइन L पे हैं। सो स्लोप क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन L विल बी इक्वल टू, देखो क्या बन जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब देखो ये दोनों के दोनों, ये भी जो है तो स्लोप ऑफ लाइन L है, और ये भी जो है तो स्लोप ऑफ लाइन L ही है ना। ये दोनों चीज़ें सेम लाइन का स्लोप बता रही हैं, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या बोल देंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखो बन गया आपका। अब ये हमारा क्या है, ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे, 2 फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसको लिखने के और भी कई तरीके हैं, है ना। हमने ऐसे तो लिखा, लेकिन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो मैं पहले इसको सेम टू सेम लिखता हूँ। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका क्या करते हैं, देखो हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है ना, y माइनस y1 यहाँ कर देते हैं, x2 माइनस x1 यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y1। एक फॉर्म हमारा ये भी हो गया। ठीक है, इसको अब रेसिप्रोकल आप ले लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो क्या मिल जाएगा, देखो तब मिल जाएगा हमको x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। देखो हमारा ये सारा का सारा जो इक्वेशन बनेगा ना, ये सब एक ही चीज़ है, लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया, इधर भी और इधर भी। तो x माइनस x1, x2 माइनस x1, और ऐसे ये y माइनस y1 और y2 माइनस y1। देखो ये हमारा एक हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया, मतलब ये तरीका दूसरा हो गया, ये तरीका तीसरा हो गया। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ये एक ही लाइन का इक्वेशन बताएंगी, और तीनों से आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको नहीं सोचना है कि तीनों में से हम किसको याद करें, तीनों अलग हैं, डिफरेंट हैं, सेम हैं। ठीक है ना, ऑल 3 आर सेम। बल्कि इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, एक तरीका और बताता हूँ आपको मैं कैसे। देखो क्या करते हैं, यहाँ से या यहाँ से क्या करते हैं, देखो मैं इसको ले आता हूँ राइट साइड, है ना। यहाँ से मैं क्या कहता हूँ कि y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कर दिया, और ये x माइनस x1 चला गया उधर, मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, x माइनस x1। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये भी हमारा एक फॉर्म है,
ये क्या है, ये हमारा स्लोप तो है। देखो ये जो बता रहा है ये क्या बता रहा है, ये स्लोप बता रहा है। मतलब कौन सा मिल गया, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। देखो उस फॉर्म का आ गया, ठीक है। तो ये सारी क्या है इक्वेशन जो है, तो वो सब एक ही चीज़ को बताती हैं, किसका, उस गिवन लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, या आप इसको याद रखिए, या आप इसको याद रखिए, सब आप पर डिपेंड करता है, ऑल आर सेम थिंग, ठीक है। तो ओके, तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम अगला लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो सपोज हमारे पास में ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और इसमें हमें ये कुछ इस तरीके की लाइन है, ठीक है, जो पास हो रही है प्लेन से, जो पास हो रही है प्लेन से। तो यहाँ पे कट कर रही है, कहाँ पे, ये है ए, ठीक है। कहाँ पे कट कर रही है, ए, तो इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, a, 0 हो जाएगा, ठीक है। ए पॉइंट है ये, और सपोज यहाँ बी पे कट कर रही है, यहाँ पे क्या है ये बी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 0, b। समझ में आई बात ना। मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना है, ये a है, और ये जो डिस्टेंस कितना है, ये स्मॉल b है, ठीक है। ये हम जो इंटरसेप्ट बात करते हैं, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि कट करना, ठीक है। जैसे कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, हमको ये चीज़ दिया हुआ है। अब इतने की हेल्प से हमको इस लाइन का इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो हम क्या दिया हमको, यहाँ पे हमको दिया हुआ है ए का, ठीक है ना, ए पॉइंट दिया है, और दूसरा क्या दिया हमको, बी पॉइंट दिया है, 0, b। समझ में आई बात ना, किसने गिवन क्या है, गिवन है हमको ये चीज़ कि यहाँ से ये कितना है, ये हमको गिवन है a है, और ये कितना है, ये कितना है b है। हमको ये a और ये b ये हमको गिवन है, ठीक है। जब ये इतना a है तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a, 0, और ये हमारा b है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 0, b, ठीक है। इतना तो ठीक है। अब इसके बाद में हम इसमें कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, p, x, y, ओके। तो क्या बोल दिया हमने कि लेट p x, y be any point on line, सपोज ये लाइन क्या है, l है, तो लाइन l, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमको 3 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट a, 0, दूसरा क्या मिल गया x, y, तीसरा क्या मिल गया 0, b, मतलब 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे स्लोप, अलग अलग पॉइंट को लेकर के, अलग अलग पॉइंट को लेकर के। एक बार क्या कर लेंगे, हम इसको ले लेंगे ए पी, एक बार क्या ले लेंगे ए और बी, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, बन जाएगा इक्वेशन हमारा, ठीक है। तो क्या बोला हमने, स्लोप ऑफ लाइन एल। तो हम एक बार क्या ले लेते हैं, हम एक बार ले लेते हैं ए और बी ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वही स्लोप ऑफ लाइन एल होगा, ठीक। क्या बोला मैंने कि स्लोप ऑफ ए बी, गॉट द पॉइंट। हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट किसी लाइन में है, तो हम ए बी का स्लोप निकालेंगे और वही हमारे इस लाइन का स्लोप होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, अब ए बी है तो ए बी मतलब कि हमारा इसका y और इसका y सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा b माइनस 0, फिर इसका x और इसका x मतलब 0 माइनस a, 0 माइनस a, तो ये हमको कितना मिल गया b अपॉन माइनस a, ठीक है। एक हमको ये मिल गया, इसको क्या बोल देंगे, हम एक बोल देते हैं। और ऐसे ही स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू स्लोप ऑफ, हम क्या बोल देते हैं अब AP बोल देते हैं, ठीक है ना। हम A पॉइंट और P पॉइंट ले लेते हैं, तब भी स्लोप तो उसी लाइन का रहेगा। तो अब AP, तो AP है तो क्या बोल दिया हमने, इसका y और इसका y मतलब y माइनस 0 अपॉन x माइनस a। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस a। तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन x माइनस a, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी जो है स्लोप ऑफ ए बी जो है स्लोप ऑफ लाइन L है, स्लोप ऑफ ए पी जो है वो भी लाइन L है। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा b अपॉन माइनस a इक्वल्स टू y अपॉन x माइनस a, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा देखो, ये bx
माइनस ए बी। क्या मिल गया हमको? हमको मिल गया ये बी एक्स माइनस ए बी, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ए वाई, माइनस ए वाई। अब क्या करते हैं, इसको ले आते हैं लेफ्ट में और इसको ले आते हैं राइट साइड में, तो क्या मिलेगा हमको? ये मिल जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, अब देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पर? ये लिख लिया मैंने, ये हमारा हो गया बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। हमको इतना मिल चुका है। ठीक है, इसको हमने जो सिंप्लीफाई किया तो इतना मिल गया। अब क्या करेंगे? अब हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं ए बी से, डिवाइडिंग बाई ए बी, डिवाइडिंग बाई ए बी। तो क्या हो जाएगा? बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। तो देखो क्या मिल गया अब, ये हमारा b और b कैंसिल, तो यहाँ मिल गया हमको x अपॉन a। फिर हमारा यहाँ पे देखो a और a कैंसिल, तो y अपॉन b, और यहाँ पे a और a कैंसिल, b और b कैंसिल, तो मिल गया 1। तो ये देखो हमको मिल गया इक्वेशन। ठीक है, कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये हमारा, तो कैसे आया? हमने क्या किया, हमने इस लाइन पे जो 3 पॉइंट थे, पहले 2 पॉइंट कौन कौन से थे? ये a, 0 और 0, b, ये 2 तो थे ही, हमने तीसरे को एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्या किया हमने a और b को लेकर के इस लाइन का स्लोप निकाला। फिर हमने a और p को लेकर के हमने इस लाइन का स्लोप निकाला। दोनों स्लोप बराबर होंगे क्योंकि लाइन तो सेम है। दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमको इतना मिल गया, और उनको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारा ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है ना? तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो देखो इसमें क्या दिया रहेगा, इसमें हमको एक्स वाई प्लेन है, सेम थिंग, और इसमें ये हमारी लाइन पास हो रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी लाइन एल है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गिवन है? हमको यहाँ पे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस गिवन है। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? हमको ये गिवन है ऐसा, ये डिस्टेंस हमको गिवन है। कितना है ये है p। गॉट द पॉइंट? इसको हमने अगर नाम दे दिया n। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि आखिर इस पॉइंट का हमारा, अच्छा एक बात और, कि हमको ये गिवन है और ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना बना रहा है? ये बना रहा है अल्फा। ठीक है, तो अब हमको p और अल्फा के टर्म्स में इस p n पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहला काम तो ये होता है। अभी हम क्या मानते हैं कि सपोज हमारा ये क्या है, ये x, y है। ठीक है, अब x, y है, तो अब हमको इस x और y को हमको इस p, मतलब ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, और ये अल्फा जो एंगल बना रहा है, ठीक है, कौन सा एंगल? ये जो लाइन है हमारी इसके साथ में है ना, ये जो एंगल बना रहा है अल्फा, तो इसके टर्म्स में p और अल्फा के टर्म्स में इस पॉइंट n का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हम यहाँ से ड्रॉप करें, ये हम ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, ठीक है, तो अब ये मुझे बताओ कि ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये y हो जाएगा। बात समझ में आई? ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा y, और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा x। ये कहाँ से आया? ये हमारा आया, अगर ये इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट मानते हैं x, y, तो ये हमारा होगा y, और ये क्या होगा? ये होगा x। ठीक है, अब देखो, अब ये अल्फा दिया हुआ है, अब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना है, तो हम साइन और कॉस ले सकते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो साइन हम कॉस लेते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमको? अगर हम साइन अल्फा लें तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा? देखो ये हमारा O हुआ, ये हमारा N हुआ, इसको हम Q बोल देते हैं। ठीक है, तो साइन में क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या है? y है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? p है। क्या मिल गया हमको? ये मिल गया हमको y अपॉन p। तो इससे अगर क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा y इक्वल टू p साइन अल्फा। ठीक है, ये हमको मिल गया y, और ऐसे ही हम कॉस अल्फा लेंगे तो क्या मिलेगा हमको? कॉस अल्फा लेंगे तो देखो कॉस में क्या होता है? कॉस अल्फा में क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब x अपॉन p। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x अपॉन p। तो इससे हमको x क्या मिल जाएगा? हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? p कॉस अल्फा। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट लिया ये x, y,
तो देखो यहाँ क्या मिल गया, ये हमको मिल गया एक्चुअली, अब इसका जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा x कितना, p cos अल्फा, p cos अल्फा और p sin अल्फा, ऐसा। और ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, हम अब इसका किसका, ON का हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब जब देखो हमको इसका स्लोप मिल जाएगा तो इसकी हेल्प से हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो अगर परपेंडिकुलर में आपको एक का स्लोप पता हो तो दूसरे का निकाल सकते हो। कैसे, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो m2 इक्वल टू क्या हो जाता है, -1 अपॉन पहले वाले का स्लोप। तो आपको इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा और ये लाइन n से पास हो रही है, n का कोऑर्डिनेट ये है, तो आपको मिल गया ना, ये पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया। इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, बन जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। मतलब क्या करना हमको, पहले हमको इस ON का निकालना है स्लोप, ठीक है। नाउ स्लोप ऑफ ON, स्लोप ऑफ ON, तो देखो क्या है हमारा, एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट हमारा n है, n क्या है, ये हमारा है p cos अल्फा और p sin अल्फा, और ये O कितना है, O हमारा है 0,0, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, y2 माइनस y1 क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हमारा सपोज हमको x2 ये हम क्या बोल दिए, ये हम बोल दिए x2 सॉरी हाँ x कुछ भी बोल दो आप, ठीक है ना। ये हमारा x2 y2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा x1 y1 हो गया। आप चेंज भी कर देंगे तो उससे दिक्कत नहीं पड़ेगा, आएगा उतना ही, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू p sin अल्फा -0 अपॉन p cos अल्फा -0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया p sin अल्फा अपॉन p cos अल्फा। तो देखो p और p कैंसिल, sin अपॉन cos क्या हो गया, ये हो गया आपका tan अल्फा, ठीक है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ ON इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। तो नाउ अब आपको मालूम पड़ गया कि ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, इसका स्लोप कितना है, tan अल्फा। तो अब लाइन L का स्लोप कितना हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन tan अल्फा। कैसे, देखो आपका मालूम है कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो आपको इसका स्लोप मालूम पड़ गया, कितना है इसका स्लोप, इसका स्लोप है tan अल्फा, तो tan अल्फा इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो m2 कितना हो गया, m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन tan अल्फा। ये इस तरीके से हमारा आएगा, गॉट द पॉइंट। इस तरीके से हमारा इस लाइन का क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। तो इसको क्या बोल सकते हो, ये हो जाएगा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। तो हमको देखो दो चीज़ें मिल गई, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूँ, आपको दो चीज़ें मिल गई। क्या मिल गया, आपको एक तो पॉइंट मिल गया, ठीक है, किसका, इसका, इस लाइन पे पॉइंट है ये, इसका आपको कोऑर्डिनेट मिल गया आपको। दूसरा आपको स्लोप मिल गया, क्या मिल गया, स्लोप माइनस कॉट अल्फा। ये दो चीज़ें मिल गई आपको। तो क्या आप पॉइंट स्लोप आप फॉर्म लगा सकते हैं, कुछ कुछ आपको आइडिया आया। आपके पास में क्या क्या हो गया, आपके पास में इस लाइन का इक्वेशन निकालना था, तो इस लाइन का स्लोप मिल गया माइनस कॉट अल्फा, और इस लाइन पे एक पॉइंट है ये। तो अब आप कौन सा इक्वेशन यूज कर लेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, y माइनस y1, कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, देखो हम यूज करेंगे ये वाला, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। मतलब यहाँ पे x1 y1 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा, ये हमारा x1 और ये y1 होगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमको, देखो ध्यान से, अब y माइनस y1 क्या लिया हमने, हमारा p साइन अल्फा, p साइन अल्फा, ठीक है। स्लोप क्या हमारा है, स्लोप है हमारा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है। ये हो गया हमारा, सॉरी, माइनस कॉट अल्फा, और यहाँ x माइनस x1 क्या है, p कॉस अल्फा, ठीक है, ठीक है।
मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हमको वो ध्यान रखना है, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, वो डिफिकल्ट काम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा y माइनस पी साइन एल्फा, कॉट को क्या लिख लेंगे हम, कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, x माइनस पी कॉस एल्फा। अब क्या करेंगे, साइन एल्फा को हम यहाँ लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस को राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा y साइन एल्फा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी साइन स्क्वायर एल्फा। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एल्फा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो माइनस पी साइन स्क्वायर है राइट साइड जाएगा, और ये हमारा माइनस एक्स ये जो है इधर लेफ्ट साइड आएगा। तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा इधर, ये हो जाएगा एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा, ये साइन पी माइनस पी साइन स्क्वायर राइट साइड जाएगा, तो पी साइन स्क्वायर एल्फा प्लस पी कॉस स्क्वायर एल्फा। देखो लेफ्ट साइड क्या मिल गया, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे राइट साइड में जो मिला है, तो यहाँ पी हमारा कॉमन है, तो पी को हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा हमारा एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी कॉमन लिया, तो क्या बचेगा आपका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो आपको क्या मिल गया, आपको ये मिल गया एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल्स टू पी। देखो ये बन गया आपका नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। मतलब आपको क्या क्या गिवन है, देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हटा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा सिंपल लगे। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई, थोड़ा सा आपको समझ में ज़्यादा आएगा। गॉट द पॉइंट। देखो आपको क्या गिवन है, आपको ये लाइन गिवन है, इसका आपको निकालना था इक्वेशन, ठीक है। और क्या गिवन था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, तो ये डिस्टेंस p मालूम है आपको, ये p था, और आपको ये जो है परपेंडिकुलर ये अल्फा एंगल बना रहा है। अब इतने की हेल्प से आपको इसका इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो कैसे किया हमने, मैं हल्का सा फटाफट बता देता हूँ फिर से एक बार कि हमने क्या किया। हमने पहले ये पॉइंट फाइंड किया, ये पॉइंट क्या है, p कॉस एल्फा और p साइन एल्फा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, जिसका क्या है 0,0। तो हमने अब इसका निकाल लिया स्लोप, है ना। एक पॉइंट ये जिसका स्लोप मिल गया। क्या स्लोप मिला उसका मिला 10 अल्फा। जब हमको इसका स्लोप मिल गया तो हम इसका निकाल सकते हैं स्लोप, ठीक है। कैसे, m1 इंटू m2 से करके। तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा हमको माइनस कॉट एल्फा। तो हमको क्या मिल गया, हमको इसका स्लोप भी मिल गया और हमको इस लाइन में एक पॉइंट मिल गया ये। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसका इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे देखो कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे आज ये इस एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट्स ओवर होते हैं। यहाँ पे हमने कि किसी भी लाइन के कैसे कैसे इक्वेशन बनते हैं, ठीक, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पे आज स्टडी कर लिया है, ठीक। अगले लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसके बाद भी कहीं लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।